तद्भावित और अतद्भावित। जैसे तद का मतलब उससे, भावित मतलब बनाए गए, उससे लाए गए, उससे बना करके लाए गए। जैसे मान लिया कहीं एक ऐसा नियम कह दिया, किसी एक नियम ने कह दिया कि आप आ हो पहले, उसके बाद ए हो, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि कर डालो। ठीक, दोनों के स्थान पर वृद्धि कर डालो। तो यहाँ आ था, यहाँ था ए, इसके स्थान पर जो हम वृद्धि करके लाए आई, यह तद्भावित वृद्धि है। तद्भावित है मतलब वृद्धि शब्द के द्वारा लाया गया है, वृद्धि शब्द के द्वारा लाया गया है यह आई, इसलिए यह तद्भावित है। और वैसे ही वर्णमाला में कहा गया आई, या किसी और कारण वृद्धि शब्द कहे बिना ही ला दिया गया है आई, वृद्धि शब्द के बिना ही ला दिया गया है आई, तो भी वो वृद्धि कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए अरुण शब्द कह करके बुलाया गया इस शरीर को, तो वह तद्भावित अरुण है, लेकिन बिना शब्द के भी मैं आ गया तो मुझे अरुण ही कहा जाएगा, है ना। कोई अरुण को बुलाएगा तो मैं भी आऊंगा, तो मैं आऊंगा तो भी मैं अरुण ही हूं, और बिना नाम के मैं आ गया तो भी मैं अरुण हूं, है ना। तो शब्द से तद्भावित यानी उस वृद्धि शब्द से भावित किया गया ए आ आई औ, वो भी वृद्धि कहा जाएगा। उस शब्द के बिना भावित किया गया अतद्भावित, उस शब्द के बिना लाया गया आ आई औ भी वृद्धि कहा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तद्भाविता नाम अतद्भाविता नाम, ये बात यही है। वृद्धि शब्द संज्ञा के रूप में है। प्रत्येक आ आई औ इन तीनों वर्णों का सामान्य रूप से यदि वह वृद्धि शब्द के द्वारा लाए गए हैं या वृद्धि शब्द के प्रयोग के बिना लाए गए हैं, तद्भावित है यानी वृद्धि शब्द से भावित किए गए हैं, अथवा अतद्भावित है वृद्धि शब्द के प्रयोग के बिना भावित हैं, उन दोनों प्रकार के आ आई औ इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा हो